एक बार की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह राजा अपनी बहादुरी, न्यायप्रिय और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे, परंतु उसकी एक कमी थी। उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा का जीवन धीरे धीरे शांत और स्थिर होता गया, लेकिन उसे अपने बाद अपने राज्य का भविष्य अनिश्चित लगने लगा। राजा विक्रम ने अपनी उम्र को देखते हुए एक दिन निर्णय किया कि वह अपने राज्य के लोगों से मिलकर राज्य का उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसके लिए उन्होंने राज्य में एक बड़ा आयोजन रखा और सभी प्रमुख राजाओं, विद्वानों, सैनिकों और जनसाधारण को बुलाया। एक चुनौती रखी गई कि जो भी उसकी 3 असंभव चुनौतियों को पूरा करेगा वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। पहली चुनौती थी सच्चे सोने की मूरत लेकर आना। दूसरी चुनौती थी दूर दराज के पहाड़ों में स्थित खजाना ढूंढ कर लाना। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी एक ऐसा रहस्यमय इंसान लेकर आना जो कभी झूठ ना बोलता हो। प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया। राज्य में सस्पेंस का माहौल बन गया। हर कोई सोचने लगा कि कौन इन असंभव चुनौतियों को पूरा कर पाएगा। पहली चुनौती, कुछ बहादुर सैनिक और विद्वान सच्चे सोने की मूरत लाने के लिए निकले। वे सोने के कई नमूने लाए, परंतु राजा को उनमें से कोई भी सच्चा सोना प्रतीत नहीं हुआ। असली सोने की चमक राजा के अनुसार सिर्फ सच्चे इंसान की ईमानदारी में होती थी। अतः इस चुनौती को कोई नहीं जीत पाया। दूसरी चुनौती दूसरे समूह को दूरस्थ पहाड़ों में छुपा खजाना लाना था। कई योद्धाओं और विद्वानों ने पहाड़ों की यात्रा की, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला। वहां बस रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं जो उन्हें डराने का काम करती थीं। कहते हैं वह जगह शापित खजाना लाने में भी कोई सफल नहीं हुआ। अब रह गई तीसरी चुनौती, झूठ ना बोलने वाले रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढना। राज्य में यह चुनौती सबसे कठिन मानी जा रही थी, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। एक साधु ने कहा, यह तो असंभव है। हर इंसान को किसी ना किसी स्थिति में झूठ बोलना ही पड़ता है। इन सब के बीच राज्य का एक युवा विद्वान अर्पण, जिसने गहरे ज्ञान और साहस साथ साधना की थी, राजा के सामने आया। उसने राजा को बताया कि उसने एक ऐसा साधु पाया है जो सत्य के मार्ग पर है और उसने कभी झूठ नहीं बोला। राजा विक्रम ने उस साधु को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। साधु ने आकर राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं सत्य का पुजारी हूं और कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने उसे परखने के लिए कई सवाल पूछे, जिनका उत्तर साधु ने सत्यनिष्ठा के साथ दिया। हर उत्तर गहरे रहस्यों को खोद कर लाता और हर बार राजा को विश्वास होता कि साधु वाकई सत्य का पालन करता है। तभी अचानक साधु ने कहा, राजन, मैंने एक भविष्यवाणी की है। आज से तीसरे दिन सूर्यास्त के समय तुम्हारे राज्य का भविष्य बदलने वाला है। यह सुनकर राजा चौंक गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि साधु की इस भविष्यवाणी का क्या मतलब हो सकता है। राजा ने साधु को वहीं रोकने का आदेश दिया और उसे नजरबंद कर। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, एक रहस्यमय अंधेरा राज्य में छा गया। अर्पण, जिसने उस साधु को खोजा था, राजा के पास पहुंचा और उसे एक अद्भुत रहस्य बताया। उसने कहा, राजन, यह साधु सिर्फ सत्य का ही नहीं बल्कि एक बड़े रहस्य का संरक्षक है। उसने तुम्हारी परीक्षा ली है और अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को जानो। राजा विक्रम ने साधु से पूछा, तुम्हारी भविष्यवाणी का क्या मतलब है? साधु ने उत्तर दिया, राजन, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारे राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ था। मैं सत्य और साहस का प्रतीक हूं। जब तक मैं यहां हूं, राज्य सुरक्षित रहेगा। अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। इतना कहकर साधु ने अंतिम प्रणाम किया और उसी अंधकार में विलीन हो गया। राजा विक्रम और राज्य के लोग विस्मय से उसे देखते रहे। उसके जाने के बाद राज्य में सच्चाई, न्याय और साहस के आदर्शों का और भी मजबूत प्रभाव बना रहा। यह कथा सुनकर हर व्यक्ति ने सच्चाई और साहस के महत्व को समझा। राजा विक्रम ने अपने राज्य में अर्पण को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अर्पण ने सच्चाई और साहस की ज्योत को सदैव प्रज्वलित रखा।